Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 6 English. How the dog found himself a new master. ये हमारा पार्ट 3 है. सो पार्ट 3 में हम बेसिकली कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे एंड उसके साथ एमसीक्यू करेंगे यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. एंड हमारा बुक में ही 2 क्वेश्चन रह गया था, वो क्वेश्चन भी हम इसी पार्ट में कवर अप करेंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन से. So question number 1 है, why do you think the lion was afraid of man in spite of being so powerful? क्वेश्चन नंबर 1 है कि लायन सबसे पावरफुल है लेकिन उसके अलावा उसके बावजूद भी लायन क्यों एक मैन से डर गया. ओके, सो आंसर है द लायन वाज अफ्रेड ऑफ मैन बिकॉज ऑल्दो मैन इज फिजिकली नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज लायन बट ही हैज गॉट ब्रेन. क्योंकि लायन जो इंसान है वो लायन से उतना ताकतवर नहीं है जितना लायन है, लेकिन ये एक फर्क है कि लायन में ब्रेन कम है और जो मैन है इंसान में उसके पास ब्रेन है. और ब्रेन उसके ब्रेन है यानी कि वो इवन क्या कर सकता है, हंट एंड किल लायंस. यानी कि अगर इंसान के पास ब्रेन है तो क्या कर सकता है, वो लायन को मार भी सकता है, किल भी कर सकता है. इसलिए यहाँ पर एक लायन एक मैन से डर गया. ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन नंबर 2, What does the writer say about the friendship between man and dog? हमारे जो स्टोरी है इसमें राइटर एक मैन और डॉग के बीच में फ्रेंडशिप को क्या बोला है. सो डॉग इज मैन्स मोस्ट डिपेंडेबल सर्वेंट. डॉग जो है वो मैन का सबसे डिपेंडेबल सर्वेंट है यानी कि जो उसके लिए काम करता हो. He has been serving his master most faithfully for ages. यानी कि he यानी कि यहाँ पर डॉग को बोला है. डॉग जो है वो हमेशा अपने मास्टर के लिए, मास्टर यानी कि मैन इंसान के लिए हमेशा फेथफुल यानी कि दया के भाव से वो सालों साल, एजेस यानी कि सालों साल सर्व करते आया है, काम करते आया है. He never felt the need of to change his master again. तो जब उसने एक डॉग, जब एक मैन को अपना मास्टर बना लो उसके बाद उसने कभी दूसरा मास्टर चेंज करने के लिए कभी नहीं सोचा, क्योंकि उसका जो मैन है वही उसका सबसे बेस्ट फ्रेंडशिप भी है, बेस्ट मास्टर भी है. तो डॉग ने एक मैन को बेस्ट मास्टर हिसाब से चुन लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, Why did the dog decide to lose his freedom? डॉग अपना फ्रीडम क्यों लूज करना चाहता है. मतलब ये था कि स्टोरी में पहले डॉग क्या करता है, उल्फ जैसा है, उल्फ की तरह अकेले घूमता था, अकेले उसका आज़ादी खुद के हाथ में था, खुद खाता था, खुद सोता था, पूरा अपना लाइफ उसका आज़ादी में था, फ्रीडम में था. लेकिन अचानक से डॉग ने क्यों डिसाइड किया कि उसके लिए एक मास्टर चाहिए. डॉग फाउंड हिज लाइफ बोरिंग एंड अनसेफ. जो डॉग है वो अपने लाइफ को बहुत ही बोरिंग सा समझ रहा था, वो बहुत ही बोर हो चुका था, और अनसेफ यानी कि वो खुद को सेफ फील नहीं कर रहा था. He had to look for his food alone. उसके जो डॉग है, डॉग को अपना खाना खुद ही ढूंढना पड़ता था. He felt tired. वो उससे थक चुका था. He was also afraid of stronger animal. और वो उससे जो स्ट्रॉन्गर यानी कि डॉग से जो भी स्ट्रॉन्गर एनिमल्स है उससे उसे डर भी लग रहा था. इसने उसने क्या डिसाइड किया कि वो अपना फ्रीडम लूज करेगा और वो किसी के लिए काम करेगा, सर्वेंट बन जाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, Why did the wolf sniff and hide in the bushes? जो उल्फ है, जो भेड़िया है, वो क्यों स्नीफ यानी कि सूंघना, क्यों सूंघ रहा था और बुशेस के अंदर हाइड क्यों हो गया था. हाइड यानी कि छुपना और बुशेस यानी कि झाड़ियाँ. So the wolf sniffed in the air and ran to hide the bushes because he had seen a bear. क्योंकि उसने एक बियर को देख लिया, एक भालू को देख लिया. भालू उससे शक्तिशाली था और तो उसका स्मेल थोड़ा आता है ना कि एनिमल्स का सिक्स सेंस होता है, तो वो स्निफ करके सूंघ लिया कि एक भालू आ रहा है और वो भालू से बचने के लिए झाड़ियों के बीच छुप गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द डॉग केम टू नो द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर देन द उल्फ. डॉग को कैसे पता चला कि जो बियर है, जो भालू है, वो स्ट्रॉन्गर है किससे, उल्फ से. हाउ द डॉग केम टू नो द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर देन द उल्फ व्हेन ही सॉ द उल्फ मूविंग क्विकली इनटू द बुशेस एंड क्रीपिंग डीपर इनटू द फॉरेस्ट बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ द बियर. डॉग को तब मालूम हुआ कि जो उल्फ है, उल्फ से ज्यादा ताकतवर कौन है, स्ट्रॉन्गर कौन है, बियर है. जब उल्फ बियर को देख के, भालू को देख के वो छुप गया. किसके पीछे छुप गया, बुशेस के
भूसे के पीछे छुप गया, तो इससे पता चल जाता है कि वो कमजोर है, तभी तो वो छुपने जा रहा है. सो ही ऑल्सो कैम टू नो द बियर कुड हैव किल्ड बोथ ऑफ देम, और उसे ये भी पता चल गया कि बियर वो उल्फ को भी और डॉग को भी दोनों को ही किल कर सकता है. सो उसने डिसाइड किया कि क्यों ना बियर को ही अपना मास्टर बना लिया जाए, तो वो सबसे स्ट्रॉन्गर है, तो वो वहां पर सेफ रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन यू से द डॉग वाज सेल्फिश. आप कैसे बता सकते हो डॉग सेल्फिश. सेल्फिश यानी कि मतलबी. डॉग कैसे मतलबी है, आप यहाँ से बताओ. सो आंसर है, वी कैन स्टेट द डॉग वाज सेल्फिश एज ही वाज लुकिंग एट सच अ ग्रेट मास्टर हु वाज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन द अर्थ. क्योंकि जो डॉग को हम सेल्फिश बोल सकते हैं, क्योंकि वो सबसे जो स्ट्रॉन्गर है अर्थ में, उसे अपना मास्टर बनाना चाहता है, सो दैट ही कुड लीड अ सेफ लाइफ एंड नोबडी कुड हार्म हिम इन द फॉरेस्ट. क्यों, ताकि कोई उसे हानि ना पहुंचा पाए, उस सब के सामने वो सेफ रहे और कोई उसे कोई भी खरोच तक ना दे फॉरेस्ट में. ही वॉज लुकिंग फॉर समवन हु वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रोटेक्ट हिम थ्रू आउट हिज लाइफ. वो ऐसे मास्टर के तलाश में था जो उसके पूरे लाइफ को उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा. द डॉग फेल्ट सिकनेस एंड द टायर्डनेस ऑफ वंडरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड. और जो डॉग था वो परेशान हो चुका था, थक चुका था, किससे, कि उसे रोज रोज अपने खाना को ढूंढना पड़ता, तो वो उससे परेशान हो चुका था. ही विश टू लीड अ सिंपल एंड इजी लाइफ. और जो डॉग है उसे बस सिंपल इजी लेजी सा लाइफ क्या था, उसे जीना था. ही डिसाइड टू बिकम समबडीज सर्वेंट एंड टू डिपेंडेंट ऑन हिम फॉर फूड एंड शेल्टर. तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो किसी के लिए काम करे और उसके जगह उसे फूड और शेल्टर, शेल्टर यानी कि घर मिले. The dog only concern was the he should live safely in peace, so keep changing his master. Thus we can say the dog was selfish. तो dog का चिंता, कंसर्न यानी कि चिंता की क्या था कि वो बस सेफली रह जाए, उसे कोई खाने दे दे, वो शांति से रह जाए. तो बस वो इसलिए अपना मास्टर चेंज करता रहा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर के खोज में था कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है अर्थ में, और उसके बाद वो अपना मास्टर जो है वो एक मैन को चूज करता है. तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि डॉग जो था सेल्फिश था, यानी कि अपने लिए ही बस सोचता था, अपने लिए ही सब किया है. तो ये जो 6 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है पेपर के बेसिस में, इंपॉर्टेंट है टेस्ट के बेसिस में. सो ये 6 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके जाना ही जाना है. ओके, नाउ इसके बाद कुछ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन यानी कि जिसमें पैराग्राफ दे रखता है, जिसमें स्टोरी का पैराग्राफ से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ये तो 100% आता ही है. ओके, सो मूव करते हैं. Extract based question. Extract 1. So dogs were once their own master and lived the way wolves do. Dog एक टाइम अपना मास्टर खुद हुआ करता था और जैसे वुल्फ्स का लाइफ है वैसे ही वो जीता था इन फ्रीडम, आजादी से. Until a dog was born who was ill pleased with this way of life. तब तक ये डॉग अपने मास्टर खुद हुआ करते थे, लेकिन एक डॉग बॉर्न हुआ जो बहुत ही परेशान था अपने वे ऑफ लाइफ से. ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन हिम. वो अपने आप को वो बहुत टायर्ड समझता था, टायर्ड हो जाता था, वो बीमार रहता था और वो परेशान हो चुका था कि अपने खाना खुद खोजना पड़ता है, और वो डरता भी था जो उससे स्ट्रॉन्गर है फॉरेस्ट में. सो वो इसलिए यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं चैप्टर में से थोड़ा सा 2-3 लाइन दे रखा है, उससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे. सो इसे कहते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, और ये या तो आप इसे कह सकते हो सीन पैसेज. ओके, जो आपने देखा है इसलिए सीन पैसेज. सो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, हु वेर देयर ओन मास्टर एंड लिव इन फॉरेस्ट. कौन अपना ओन मास्टर हुआ करता था और फॉरेस्ट में रहता था. तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, डॉग्स वेर देयर ओन मास्टर एंड लिव इन फॉरेस्ट. डॉग्स जो है वो अपना मास्टर खुद हुआ करता था और फॉरेस्ट में रहता था. ओके, सेकेंड पार्ट, वाई वॉज द डॉग अनहैप्पी. जो डॉग है वो अनहैप्पी यानी कि सैड क्यों हुआ करता था. सेकेंड का आंसर होगा, द डॉग वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज इट हैड टू अरेंज इट्स फूड बाय इटसेल्फ. डॉग खुश इसलिए नहीं था क्योंकि उसे अपना खाना खुद अरेंज करना पड़ता था, खुद ढूंढना पड़ता था, इसलिए डॉग अपने लाइफ से हैप्पी नहीं था. थर्ड पार्ट, वाई वॉज इट अफ्रेड ऑफ अदर एनिमल. वो क्यों दूसरे एनिमल से डरता था. अफ्रेड यानी कि डरना. तो थर्ड पार्ट का आंसर, द अदर एनिमल्स वर स्ट्रॉन्गर देन डॉग. क्योंकि जो बाकी के एनिमल्स है वो डॉग से स्ट्रॉन्गर है, ताकतवर है, तो वो उसे क्या पता उसे किल कर ले यानी कि खा ले,
तो इसलिए वो अफ्रेड होता था. सो इट वॉज अफ्रेड ऑफ अदर एनिमल, इसलिए वो डॉग जो है दूसरे एनिमल से डरता था. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ मीनिंग ट्रैवलिंग एमलेसली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वहां पर देखो आपको मीनिंग समझना है. अगर आप मीनिंग जानते हो तो थोड़ा सा आपको हिंट लगा के कर सकते हो. यहाँ पर बोला है कि चूज द करेक्ट वर्ड. आपको यहाँ पर जो पैसेज दे रखा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो भी पैसेज दे रखा है, इसी में आपका जो आंसर छुपा हुआ है. अब करेक्ट वर्ड, वो करेक्ट वर्ड ढूंढो जिसका मीनिंग क्या होता है. ट्रैवलिंग एमलेसली. ट्रैवलिंग एमलेसली यानी कि ट्रैवलिंग मतलब ट्रैवल करना, एक जगह से दूसरे जगह जाना. एमलेसली यानी कि जब तक वो आपको जो एम ना मिले, यानी कि आपको गोल ना मिले. तो यहाँ पर गोल क्या था, उसका फूड था. जब तक वो उसे खाना ना मिलता था, उसे ट्रैवल करना पड़ता था, इधर से उधर भटकना पड़ता था. तो उसे हम क्या कहेंगे, वंडरिंग अबाउट. देखो, ही वाज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग. वंडरिंग अबाउट यानी कि एक जगह, वंडरिंग यानी कि खोजना, ट्रैवल करना, एक जगह से दूसरे जगह जाना. सो इसका आंसर होगा वंडरिंग अबाउट. ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, द वर्ड ऑपोजिट टू मीनिंग इल प्लेस इज. इल प्लेस यानी कि दुखी रहना, सैड, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, हैप्पी. सो इसका आंसर होगा हैप्पी. ओके, नाउ एक्सट्रैक्ट नंबर 2. Extract 2. Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him and he left the wolf and asked the bear to his master. जब डॉग ने ये देखा कि जो उल्फ है वो बियर से डरता है और उल्फ जो है वो बहुत, बियर जो है वो उल्फ से स्ट्रॉन्गर है, तब डॉग ने क्या डिसाइड किया, वो सर्विस छोड़ देगा. किसके साथ, उल्फ के साथ. लेफ्ट द उल्फ यानी कि उल्फ के साथ सर्विस छोड़ देगा और किसे ज्वाइन करेगा, बियर को ज्वाइन करेगा और बियर को अपना मास्टर बनाएगा. द बियर एग्री टू दिस रेडिली. बियर ने एग्री कर लिया. रेडिली यानी कि बहुत ही इजीली मान लिया कि ठीक है तुम मेरा सर्वेंट बन जाओ. लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउ. फिर बियर ये बोलता है कि चलो हम जाते हैं और एक हर्ड ऑफ काउ यानी कि काउ के एक झुंड को पकड़ते हैं. आई विल किल अ काउ. बियर एक काउ को किल करेगा एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल. देन वो अपना पेट दोनों ही भर लेगा, यानी कि बियर और डॉग दोनों अपना पेट खुद भर लेगा. ओके, सो फर्स्ट, होम डज द डॉग डिसाइड टू सर्व. सो डॉग ने क्या डिसाइड किया कि किसके लिए वो काम करेगा. द डॉग डिसाइड टू सर्व द बियर. डॉग ने क्या डिसाइड किया, वो बियर के लिए काम करेगा. सेकेंड पार्ट, वेयर वॉज द डॉग टेकन टू. डॉग को कहाँ लेके गया. द डॉग वॉज टेकन टू फाइंड द काउ. डॉग को काउ फाइंड कर ले कि कहाँ पर बहुत सारे काउ है, वहां पर जाने के लिए बियर लेके गया. थर्ड, व्हाट डज आवर फिल मीन. आवर फिल मतलब क्या है, यहाँ पर लिखा है ना, बोथ ईट आवर फिल, यानी कि अपना पेट खुद भरना. तो इट मीन्स टू सेटिस्फाई देयर हंगर, यानी कि उनका जो भूख है वो उसे मिटाना. व्हाट इज अ हर्ट. यहाँ पर लिखा है हर्ट ऑफ काउ. तो यहाँ पर ये हर्ट का मतलब क्या है. हर्ट जो है ये कलेक्टिव नाउन है, यानी कि ग्रुप है. सो ग्रुप ऑफ काउस को हम क्या बोलते हैं, हर्ट. ओके, नेक्स्ट, Who said that he is going to hunt the cow. किसने बोला कि वो चलो जाते हैं, हम काऊ के ग्रुप में से एक काऊ को हंट करते हैं. किसने बोला था ये वर्ड, द बियर. बियर ने ये बोला था कि चलो जाते हैं और काऊ के ग्रुप को हंट करते हैं. ठीक है, नाउ एक्सट्रैक्ट नंबर 3. इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ. अब उसका लाइफ यानी कि डॉग का जो लाइफ था वो ना अच्छा है, गुड चल रहा था, उसका कोई कंप्लेंट नहीं था. फॉर डैट वॉज नो लॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लायन. क्योंकि लायन से ताकतवर कोई है ही नहीं अर्थ में. एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे. और कोई भी, क्योंकि वो लायन का सर्वेंट था, तो कोई भी डॉग के पास जाके उसे परेशान करने के लिए या टॉर्चर करने के लिए किसी का हिम्मत नहीं था, क्योंकि लायन उसका मालिक है, मास्टर है, तो लायन उसे खा जाएगा. सो इस डर के मारे कोई भी नहीं, टच भी नहीं करता था एक डॉग को. बट वन डे द टू ऑफ देम वर वर्किंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ दैट रन अमिड अ बेयर क्लिफ व्हेन ऑल ऑफ अ सडन द लायन स्टॉप. तो एक दिन क्या, दोनों चलते चलते एक ही रास्ते में चलने लगे और चलते चलते लायन एक बार क्या होगा, अचानक से लायन रुक गया. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw
with such force that a hole formed there। तो वो लायन जो है उससे पता नहीं अचानक रुक गया, रुक के उसके बाद बहुत जोर से रोर किया, यानी कि लायन का जो साउंड है उसने वो प्रोड्यूस किया, बहुत जोर से गरजा, और उसके बाद वो बहुत गुस्से से एंग्रीली अपने पैर को जमीन पे ठोका और उसमें जमीन में एक फोर्स हो, इतना फोर्स के वजह से उसमें एक गट्टा। Then he began to back away very quietly, और उसके बाद लायन बहुत ही चुपचाप से पीछे की तरफ चलने लगा। वट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग? तो डॉग ने क्या पूछा, क्या हुआ मास्टर, कुछ क्या गलत हुआ क्या? आस्क्ड द डॉग सरप्राइज, ये डॉग ने बहुत ही हैरान पूर्वक पूछा। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे। तब डॉग लायन ने क्या जवाब दिया डॉग को कि उसने एक मैन का स्मेल पाया है कि जो उसी और आ रहा है। द लाइन सेड वी विल बेटर रन फॉर इट, वेल इट विल बी ट्रेवल। तो लाइन ने क्या बोला कि चलो हम यहाँ से चले जाते हैं, यही अच्छा होगा, अदरवाइज हम बहुत बड़े मुसीबत में पड़ सकते हैं। ठीक है, सो इसमें से क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में वट वॉज गुड अबाउट लाइन एज मास्टर, यहाँ पर बोला है कि इट वॉज अ गुड लाइफ, लाइन मास्टर है तो उसका लाइफ गुड है, तो गुड यानी कि क्या है? द डॉग कॉल्ड इट गुड लाइफ बिकॉज ही हैड नथिंग टू कंप्लेन। डॉग उसे अपने गुड लाइफ कहता है क्योंकि उसके लाइन के लिए कोई भी उसके कंप्लेंट नहीं था। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, हाउ वॉज द लाइन अ गुड चॉइस फॉर द डॉग? लाइन क्यों एक गुड चॉइस था डॉग के लिए? द लाइन प्रोटेक्ट द डॉग फ्रॉम अदर एनिमल्स, क्योंकि जो लाइन है बाकी एनिमल से डॉग को प्रोटेक्ट करता था। थर्ड पार्ट, वाई डिड द लाइन रन अवे? लाइन क्यों भाग गया? द लाइन स्टॉप एज ही स्मेल अ मैन कमिंग हिज वे। लाइन इसलिए स्टॉप हो गया क्योंकि उसने स्मेल किया कि कोई एक इंसान, मैन जो है वो उसी के रास्ते आ रहा है, इसलिए वो डर गया और वहां से भाग गया। फोर्थ पार्ट, व्हाट डिड द लायन डू टू सेव हिमसेल्फ? लायन ने क्या किया ताकि वो अपने आप को बचा सके? द लायन रैन अवे फ्रॉम देयर टू सेव हिमसेल्फ। लायन क्या किया, उस वहां से भाग गया ताकि वो अपने आप को बचा सके। फिफ्थ पार्ट, द मीनिंग ऑफ बैक अवे इज, बैक अवे मतलब पीछे मुड़ना, तो इसका मीनिंग क्या है? इंग्लिश में लिखना होगा आपको। द मीनिंग ऑफ बैक अवे इज टू मूव बैकवर्ड। मूव यानी कि चले जाना, बैकवर्ड यानी कि पीछे की ओर मुड़ना, तो पीछे की ओर चले जाना, ये है इसका मीनिंग। ओके, नाउ कम टू एमसीक्यू। फर्स्ट, द डॉग वॉज टायर्ड ऑफ वंडरिंग अलोन इन सर्च ऑफ। डॉग किस चीज से परेशान था, क्या चीज उसे खोजने में उसे परेशानी हो रहा था? फर्स्ट है फूड यानी कि खाना, सेकेंड है अ कंपेनियन यानी कि कोई साथी, थर्ड है वाटर यानी कि पानी, एंड डी पार्ट इज नन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो वो किस चीज से परेशान था कि उसे क्या सर्च करने में परेशानी हो रही थी? वो है फूड। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ए फूड। क्वेश्चन नंबर 2, द डॉग फाउंड दैट द लायन वाज सेपरेट ऑफ। डॉग कब फाउंड किया कि लायन किससे डरता है? तो ए है द कैट, बिल्ली, बी द एंट यानी कि चींटी, सी द मैन, इंसान, डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, द मैन। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट, डॉग्स वेर वंस डैश। डॉग्स एक टाइम क्या था? ए देयर ओन स्लेव्स, अपने ही दासी थे, बी देयर ओन मास्टर, अपना मालिक खुद था, सी हर्बीवोरस यानी कि जो सिर्फ घास फूस खाता है, यानी कि घास, ग्रास, ग्रास ईटिंग प्लांट, प्लांट ईटिंग प्लांट को हर्बीवोरस कहते हैं, देन डी द मास्टर ऑफ एनिमल्स, या किसी और एनिमल्स के मास्टर था। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, देयर ओन मास्टर। डॉग एक टाइम अपना मास्टर खुद हुआ करता था। फोर्थ, द डॉग थॉट ऑफ बिकमिंग द सर्वेंट ऑफ वन हु वर्क। डॉग ने क्या सोचा कि वो किसका सर्वेंट बनेगा? जो सबसे फर्स्ट है ऑप्शन नंबर ए, वीकेस्ट ऑन अर्थ यानी कि सबसे कमजोर है अर्थ में, बी वाइजेस्ट ऑन अर्थ यानी कि जो सबसे चालाक है, सी लेजिएस्ट ऑन अर्थ जो सबसे आलसी है, एंड डी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन अर्थ जो सबसे ताकतवर है। तो डॉग ने क्या सोचा? वो सबसे ताकतवर को अपने मास्टर बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई वाज द डॉग सरप्राइज? डॉग क्या क्यों सरप्राइज हो गया? बिकॉज द उल्फ लिफ्ट हिज नोज एंड स्निफ, because the lion roared, because cows mooing, because the bears grunted। बियर क्यों भाग गया? ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर सी है क्योंकि काउ जो है मूइंग आवाज कर रहा था, इसलिए
बी जो था, लायन ने चिल्लाया क्यों, रोयर क्यों किया, और जो ए है बिकॉज द उल्फ लिफ्टेड हिज नोज, क्योंकि उल्फ जो है वो अपना नाक उठा के सूंघ रहा था खुद से और भाग रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए होगा बिकॉज द उल्फ लिफ्ट हिज नोज एंड स्निफ। क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट नंबर 6, अकॉर्डिंग टू बियर हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। तो बियर के अकॉर्डिंग सबसे ताकतवर कौन है अर्थ में? सो ए है द काउ, ऑप्शन गलत है, एक गाय ताकतवर नहीं है, वरना बियर से क्यों डरता वो, या लायन से क्यों डरता। तो बी है द लायन, यानी कि एक शेर, द टाइगर यानी कि एक बाघ, एंड द उल्फ यानी कि एक भेड़िया। सो ऑप्शन क्या होगा? द लायन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 7, द डॉग डिसाइड टू लीव द उल्फ एंड टेक सर्विस विद। डॉग ने क्या डिसाइड किया? वो उल्फ को छोड़ देगा और किसके साथ सर्विस करेगा? आंसर तो आपको पता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, बियर। डियर यानी कि क्या होता है? हिरन, बियर यानी कि भालू, रैबिट यानी कि खरगोश, एलिफेंट यानी कि हाथी। इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका चैप्टर में नहीं था। तो ऑप्शन जो बियर है वो चैप्टर में भी था, और आपको ये भी पता है कि उल्फ किससे डरता है? बियर से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द बियर। 8, बोथ डॉग एंड बियर सून सॉ। जो डॉग और बियर है दोनों ने क्या देखा? ग्रुप ऑफ एलिफेंट, हर्ड ऑफ काउ, ग्रुप ऑफ वुल्व्स और ग्रुप ऑफ गोट्स। किसके ग्रुप को देखा था उन्होंने? हर्ड ऑफ काउस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 9, वाई वॉज उल्फ फ्राइटेंड। उल्फ क्यों डर गया? उल्फ किसे देख के डर गया था, याद है आपको? तो वो है बियर को देख के। तो ऑप्शन नंबर बी देखो, बिकॉज कमिंग ऑफ बियर, क्योंकि एक बियर आ रहा था, इससे देख के उल्फ डर गया। 10, द डॉग सेड गुड बाय टू द बियर एंड वेंट टू द। डॉग ने किसको गुड बाय किया? बियर को गुड बाय किया, और बियर के बाद वो किसके पास चला गया? लायन के पास। सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो होगा लायन। नेक्स्ट 11, हु वर मूइंग लाउडली। मूइंग यानी कि जो मुंह मुंह आवाज प्रोड्यूस करना, वो कौन कर रहा था? एलिफेंट, काउ, हॉर्स, लायन। तो ऑप्शन नंबर बी, काउ। काउ जो है वो मूइंग आवाज कर रहा है। नेक्स्ट 12, हाउ डिड द लायन बिहेव ऑल ऑफ अ सडन। लायन ने किस तरह से बिहेव किया अचानक से? सो फर्स्ट ही स्टॉप, यानी कि वो रुक गया, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी, ही गैव अ ग्रेट रोअर, वो जोर से बहुत गर्जा रोअर प्रोड्यूस किया। सो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ये भी दोनों ही करेक्ट है। सी, ही स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विथ हिज पाव, वो अपने पैर से बहुत जोर से जमीन को ठोका। सो ये भी करेक्ट है। एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस करेक्ट, यानी कि तीनों करेक्ट है, तो ऑल ऑफ दिस आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर डी is the correct answer. ठीक है। नेक्स्ट 13, who were working side by side along a path। कौन रास्ते के साइड बाई साइड चल रहा था? A man and his dog, एक इंसान एक डॉग। सेकेंड है द लायन एंड द डॉग, लायन और डॉग। थर्ड है द वेल एंड द डॉग, वेल सॉरी यहाँ पर ये उल्फ हो गया, द उल्फ एंड द डॉग। तो उल्फ और डॉग एंड द बियर एंड द डॉग। कौन रास्ते के साइड बाय साइड चल रहा था? द लायन एंड द डॉग, ऑप्शन नंबर बी। याद है लास्ट स्टोरी के लास्ट में है द लायन एंड द डॉग वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ। उसके बाद एक इंसान को देखा, फिर लायन डर गया, है ना? तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, द लायन एंड द डॉग। द बियर ran hastily deeper into the garden, park, forest, home। जो बियर है वो डीपर, किसके अंदर डीपर जा रहा था? फॉरेस्ट के अंदर घुसता ही जा रहा था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 15, हाउ डिड डॉग्स लिव इन द पास्ट। जो डॉग है वो पास्ट यानी कि पहले कैसे रहता था? लाइक वुल्फ, वंडरिंग इन द फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इन कंप्लीट फ्रीडम। तो किसके तरह रहता था? लाइक उल्फ, जैसे उल्फ आजादी के साथ रहता है उसी के तरह डॉग भी अपने आजादी के साथ रहता था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्सरसाइज दैट फॉलो, देन कंप्लीट दैट फैमिली ट्री ऑफ डॉग गिवन ऑन द फेसिंग पेज। सो ये आपका बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन के लास्ट में है, बहुत ही लास्ट पेज में है। द डॉग फैमिली इज वन ऑफ द 11 फैमिलीज दैट मेक अस द अप ऑफ द कार्निवोर्स। जो डॉग फैमिली है वो 11 फैमिली में से एक फैमिली है जिसमें वो कार्निवोरस में आते हैं। कार्निवोरस यानी कि वो किसी और एनिमल्स को अपना आहार बनाती है, यानी कि खाना खाते हैं। अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट फ्लेश ईटिंग बैकबोन एनिमल्स, यानी कि ये बहुत लार्ज ग्रुप है जो इंटेलिजेंट भी है। फ्लेश ईटिंग यानी कि किसी के मांस खाना, मीट खाना। बैकबोन एनिमल्स है। इन दिस ग्रुप आर सच वेरिड एनिमल्स ऑफ बियर्स, पांडास, रकून्स, कैट, हाइना एंड डॉग फैमिली के अलावा और कौन कौन सा है? बियर, पांडास, रकून्स, कैट, हाइना,
इवन सील तक भी होता है। द डॉग और कैनाइन फैमिली हैज मैनी वाइल्ड स्पीसीज। डॉग फैमिली में कौन कौन आता है? एक है उल्फ्स, फॉक्स, कोएट्स, जैकल्स एंड वाइल्ड डॉग्स। द डॉग इज द ओनली डोमेस्टिकेट मेंबर ऑफ द कैनाइन फैमिली। ये कैनाइन फैमिली में बस सिर्फ डॉग को ही डोमेस्टिकेट किया गया। डोमेस्टिकेट यानी कि पालतू एनिमल के हिसाब से रखा गया। दो नाउ एंड देन समवन टेम्स अ उल्फ, फॉक्स और कोएट एज ए पेट। कभी हमने ये नहीं सुना कि कोई उल्फ को, कोई फॉक्स को, कोई कोएट को किसी ने पेट के हिसाब से रखा, सिर्फ डॉग को ही रखा। All member of the dog family are descendants of a wolf, like animals which lived 15 million ago. From this distant ancestor, the true dog gradually developed, but nobody knows the exact ancestor of the modern domestic dog. तो हम यहाँ पर स्टोरी में पढ़ के आए कि जो डॉग है वो उल्फ के डिसेंडेंट्स हैं, और जो डॉग्स एक्चुअली हमें डॉग का पता ही नहीं चला कि वो डोमेस्टिकेट किस चीज लिए, मॉडर्न डॉग का जो एंसेस्टर है वो कौन है वो हमें पता ही नहीं चला। एंसेस्टर यानी कि पूर्वज। सेवरल वाइल्ड डॉग्स लुक एंड बिहेव लाइक डोमेस्टिक डॉग। बहुत वाइल्ड डॉग्स डोमेस्टिक डॉग की तरह बिहेव करता है। द डिंगो और वाइल्ड डॉग ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द दिस। तो डिंगो और वाइल्ड डॉग जो है हमें ऑस्ट्रेलिया के, वो इस तरफ से बिहेव करता है जैसे वो डोमेस्टिक डॉग है। इट इज पॉसिबल दैट अ डिंगो वाज अ टेम डॉग ब्रॉट टू ऑस्ट्रेलिया लॉन्ग एगो विच देन रैन वाइल्ड। तो शायद ये हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में ये डॉग को टेम किया जाता होगा, लेकिन उसके बाद वो भाग गया, रैन वाइल्ड हो गया। डॉग्स वर द फर्स्ट एनिमल्स टेम बाय ह्यूमन। डॉग एक फर्स्ट एनिमल्स ऐसा है जो ह्यूमन ने टेम किया यानी कि कंट्रोल किया। परहैप्स 20,000 ईयर अगो, यानी कि 20,000 साल पहले की बात करें ये। टेम डॉग्स वेर ब्रॉट फ्रॉम एशिया टू द न्यू वर्ल्ड 5,000 और मोर ईयर अगो। डॉग्स वेर फर्स्ट यूज फॉर हंटिंग। डॉग्स को हंटिंग के लिए भी यूज किया गया होगा। तो ये देखो, ये डॉग का फैमिली का थोड़ा सा हिस्ट्री बता रखा है, लेकिन इससे आपको बस जानकारी मिलेगा। बट उसके नीचे क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑपोजिट ऑफ दिस वर्ड्स। ये जो ऑपोजिट वर्ड है यहाँ से देखो, एंसेस्टर है, एंसेस्टर का क्या होगा? डिसेंडेंट। एंसेस्टर यानी कि पूर्वज, डिसेंडेंट यानी कि उसके बाद जो आने वाला। वाइल्ड यानी कि जंगली, टेम यानी कि पालतू। उसके बाद है एंशियंट यानी कि पुराना, मॉडर्न यानी कि नया, नियर यानी कि पास में, डिस्टेंट यानी कि दूर में, सडनली यानी कि अचानक से, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। ओके, ये है हमारा डॉग फैमिली। देखो कार्निवोरस, ये है आपका सील, रकून, हाइना, फिर देखो पांडा, बियर, कार्निवोरस में आता है। ये डॉग फैमिली, कैनाइन फैमिली है, डोमेस्टिकेट। ये आपका बुक के पीछे है, यहाँ से आप ये फिल कर सकते हो। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, चैप्टर 2 खत्म होता है। सो आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो देखा होगा तो बहुत अच्छा है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।